स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समय नहीं मिला। ठीक है, आगे है इसमें। सन 1932 की बात है। महामान्य मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश में बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। इसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांव-पेच ही थे। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिली कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही मैं सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, अब इसमें है ये बताया जाता है कि सन 1932 की बात है। ठीक है, इस समय एक बार माननीय मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया। ठीक है, सारे नेताओं को बुलाया एकता सम्मेलन में। देश से दूर दूर से नेता उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। मैं भी था, परंतु मैं उस समय यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था, कॉलेज का छात्र था और नेताओं के दर्शन व उनके हस्ताक्षर के लिए, ऑटोग्राफ के लिए उस स्थान पर आया जाया करता था। यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। मैंने देखा वहाँ पर कि ये सम्मेलन जो था, एकता सम्मेलन, वो सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक दांव-पेच थे ही। ठीक है, जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार इस सम्मेलन को सफल नहीं होने दे रहे थे। दूसरी बात और थी, पर एक बात और हमारा ध्यान बिना गए नहीं रह सकता कि सम्मेलन में शरीक होने के लिए बाकी नेता तो निश्चित समय पर पहुँचते थे, आया करते थे, पर मालवीय जी स्वयं अनुपस्थिति के कारण थोड़ी देर मालवीय जी क्या थे, अनुपस्थित मिलते थे। ठीक है, वहाँ नहीं मिलते थे टाइम पर, समय पर, तो थोड़ी देर उनका राह देखते और तितर बितर हो जाते, मतलब यहाँ से वहाँ चले जाते। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद खबर मिला कि मालवीय जी को आने में अभी 2 घंटे की देर है, वो 2 घंटे के बाद आएंगे। और इस तरह समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा है। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए और परिणाम ये हुआ कि कई नेता ऐसे थे जिनने सम्मेलन का कार्य छोड़कर ही चले गए। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश के इक्के दुक्के नहीं, करीब करीब सभी सम्मेलन व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिला है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रसार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी है। मीटिंग का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा है, नियम नहीं। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वक्त बताते हुए भी मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, उसके बाद भले ही हो, पर 6 से पहले नहीं। अब इस तरह से आगे लेखक बताते हैं कि एक हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह के अनुभव मैंने बहुत देखा, इक्के दुक्के नहीं, करीब करीब पूरे देशों में देखा, राज्यों में देखा और सभाओं में देखा। और मुझे भी इस तरह के कार्य मिला। राष्ट्रभाषा प्रसार के सिलसिले में करीब अपने देश के सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला और समय की तत्परता के संबंध में सभी स्थानों की कहानी करीब एक सी है। ठीक है, जो समय निश्चित किया गया, मीटिंग का समय शुरू करने का एक ही अपवाद बन रहा है, नियम नहीं। उड़ीसा में लेखक यहाँ बताते हैं, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर तो मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद ही मीटिंग शुरू करने की रिवाज ही पड़ गया।
ठीक है, कि जो समय डिसाइड किया गया है, जो समय है, ठीक है, उस समय में समय के 2 घंटे बाद ही को उस कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। जैसे वक्त बताते हुए मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, इसके बाद भले ही हो पर 6 से पहले नहीं। लोगों ने यहाँ जो सज्जन हैं, लोग हैं आने वाले, वो सब अपने आप में ये निश्चित कर लेते हैं कि अगर 4 बजे कोई कार्यक्रम रखा गया है, ठीक है, तो वो 2 घंटे बाद ही शुरू होगा, अर्थात 6 बजे शुरू होगा। 6 बजे के पहले शुरू नहीं हो सकता। इस तरह से समय के बारे में बताया गया।